अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये पोटली बैग बनाएंगे। ये देखो इस तरह से, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखो उसके लिए मैंने इस तरह से ये 2 पीस ली हूँ। दोनों का पीस का मेजरमेंट सेम है। ये देखो इस तरह से मैं रखी हूँ। ये देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14 इंच, और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 9 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से इसका शेप दे देंगे। ये जो हमने शेप दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बराबर लाइनिंग वाले पीस की कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों लाइनिंग वाले पीस की कटिंग कर दिए हैं। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, ये स्टिचिंग करेंगे। दूसरा वाला पीस इस तरह से रखेंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दिए हैं। दूसरे का भी हमने स्टिचिंग कर दिए हैं इस तरह से। अब इसे एक दूसरे के सामने रखेंगे। ये जो लाइनिंग वाला पीस है, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग नहीं करेंगे, बाकी यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ, और ये जो कॉर्नर है उस पर मैंने कट लगा दी हूँ ताकि उसे सीधा करने में आसानी हो। अब ये वाला जो हिस्सा हमने खुला छोड़े हैं, उसे इस तरह से रखेंगे और अंदर करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा बहुत ही परफेक्ट सा बन के आएगा। और ये जो हमने खुला छोड़े थे, इसे बराबर करेंगे और इसे अंदर करके ये पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दी है। अब इस तरह से ये अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए अब इसे अंदर करके यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये हमारी जब स्टिचिंग हो जाएगी तो ऊपर से हम यहाँ पर से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस गोलाई में हम यहाँ पे भी इसी तरह से निशान लगा के स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं 2। अब जो इसके कॉर्नर है, ये देखो जो हमने स्टिच किए हैं, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हम इस साइड लगाएंगे। देखो ये बीच में हमारा जॉइन वाला हिस्सा है, इसके बिल्कुल अलग अलग साइड में हम निशान लगाएंगे, और एक निशान दूसरे साइड यहाँ पे, और इस तरह से एक निशान यहाँ पे। ये जो हमने निशान लगाए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो लाइनिंग वाले पीस की कटिंग नहीं करेंगे, जो मेन फैब्रिक है हम सिर्फ इसकी ही कटिंग करेंगे। तो देखो इस तरह से ये हम कट कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। और ये जो हमने निशान लगाए हैं, एक और कटिंग इधर करेंगे। ये देखो इस तरह से ये दूसरे वाले पीस का जो है उसकी कटिंग करेंगे, और ये हमारे लास्ट जो है इसकी एक कटिंग करेंगे यहाँ पे। ये देखो इस तरह से हमने ये कटिंग कर दी। ये मैंने इसी में से ही ये डोरी बनाई हूँ। तो ये देखो डोरी हम इस तरह से, ये देखो इस तरह से अंदर करेंगे, दूसरा इसके अपोजिट साइड से अंदर करेंगे। तो ये देखो ये मैं इसकी मदद से इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमने कट किए हैं, ये देखो इस तरह से अंदर करेंगे। ये पूरा बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो इसके अपोजिट में जो हमने निशान लगाए थे, यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से ही हमने निकाल दिए हैं। अब दूसरा वाला यहाँ से इस तरह से अंदर करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों इंसर्ट कर दिए हैं। अब इस तरह से करने के बाद दोनों को पकड़ के मैं इसके अंदर एक ही ये लगा रही हूँ। अगर आपको 4 चाहिए तो आप 4 लगाएं। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखो इस तरह से रखेंगे
और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से ये दूसरा वाला, ये मैंने 4x4 इंच का पीस ली हूँ। इस तरह से ये मैंने स्टिच करके सीधा कर ली हूँ। अब आप चाहें तो इसी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, ये देखें इस तरह से। तो आप इस तरह से बनाएंगी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बन के रेडी होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें डिज़ाइन रखी हूँ और ये देखो इस तरह से ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन वाला स्ट्रैप बनाई हूँ। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।